क्या है बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सच? क्या सच में बाबा के अंदर मौजूद हैं अद्भुत शक्तियां? क्या सच में होता है धाम पर चमत्कार, या सब कुछ है बस एक फसाना? आज हम जानेंगे बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी सभी बातें इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर ये सभी आरोप महाराष्ट्र की एक संस्थान ने लगाया है। बागेश्वर धाम सरकार से प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों पर खुलकर अपना बयान जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ तो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा है, उन पर भी सवाल उठाए हैं। भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा गया है। हम तो आम इंसान हैं, हमें कब छोड़ेंगे? महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वह नागपुर में उनके मंच पर आएं और अपना चमत्कार दिखाएं। संस्थान ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वह वहां से भाग गए। लोगों का कहना है कि वह डरकर नागपुर से वापस लौट आए हैं, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वह किसी के डर या चुनौती से वापस नहीं आए हैं। उन्हें किसी के भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम 7 दिन की ही कथा करते हैं। बागेश्वर महाराज का कहना है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ और जिसे चमत्कार देखना हो वो बागेश्वर दरबार में आए। उन्होंने कहा, शाम यहाँ रायपुर में आए, टिकट का खर्चा मैं दूंगा। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कहा है कि हम दावा नहीं करते हैं कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे। हमें अपने ईश्वर पर विश्वास है। हमारे इष्ट लोगों की परेशानी और तकलीफों को दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हनुमान जी की पूजा करना, उनका प्रचार करना गलत है? आखिर कहाँ पर मौजूद है ये धाम? बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर पहुँचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन खूब वायरल होते हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भी उनके कथा सुनने वालों की संख्या लाखों में है। उन्हें कई जगह से कथा का बुलावा आता है। नागपुर में भी 13 जनवरी तक उनकी कथा का आयोजन होना था, लेकिन वह 11 जनवरी को ही वहां से वापस लौट आए। इसी के बाद से उन्हें लेकर विवाद बढ़ता चला गया। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा जाता है कि वह लोगों की मन की बात को पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्री दरबार में आए व्यक्ति का मोबाइल नंबर, घर में रखी चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनकी शक्तियां सबके सामने साबित करने की चुनौती दी थी। इस मामले पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के स्वरूप में वास करते हैं और भक्तों का भला करते हैं। इस मंदिर या धाम में आने के लिए सभी भक्तगणों को अपनी अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर उन्हें निःशुल्क टोकन मिलता है, जिसके लिए सभी भक्तगण धाम पर जाकर अपनी अर्जी लगाकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर श्रद्धालु को बागेश्वर धाम सरकार पहुंचना होता है, जहां उनकी समस्याओं का निराकरण महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बिना भक्तों के बताए ही समस्या का समाधान किया जाता है। इसके साथ ही भक्तजन बागेश्वर धाम सरकार में होने वाली श्री राम कथा का श्रवण करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। यदि आप भी बागेश्वर धाम छतरपुर में दर्शन हेतु जाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास बागेश्वर धाम का टोकन हो। जो श्रद्धालु धाम में आने के लिए अर्जी लगाते हैं उन्हें ये टोकन जारी किया जाता है। ये टोकन आपको मंदिर की सेवा समिति की तरफ से प्राप्त होते हैं। इसमें आपको अपनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और पता आदि देना होता है। कृपया ध्यान दें कि ये टोकन श्रद्धालुओं को विशेष समय अवधि के बीच ही दिए जाते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे बैठे बागेश्वर धाम आने के लिए अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको इसकी सुविधा भी उपलब्ध है। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज
श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद बताया है कि आपको यदि घर बैठे बैठे अपनी अर्जी लगानी है तो आप यह भी कर सकते हैं कि बागेश्वर धाम में अर्जी हेतु सबसे पहले एक लाल कपड़ा लें और इसमें नारियल को लपेट दें। इस दौरान आपको अपनी अर्जी के बारे में ध्यान करते हुए इसे लपेटना है। इसके बाद आपको भगवान बागेश्वर धाम सरकार का एक माला जाप करना है और आपको नारियल को अपने घर में पूजा स्थल पर रख देना है। इस प्रकार बागेश्वर धाम में आपकी अर्जी डालने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बहुत ही कम समय में दुनिया भर में प्रसिद्धि पाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब सवालों के घेरे में हैं। क्या ये उनके खिलाफ कोई साजिश है या फिर ये सब राजनीति के कारण हो रहा है? बता दें दोस्तों कि इसी साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने हैं और धीरेन्द्र शास्त्री अपने लाखों भक्तों के साथ किसी भी पार्टी की किस्मत पलटने का मादा रखते हैं। आप इस मामले से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।